इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी तारीखें दर्ज हैं जो सिर्फ वक्त नहीं बदलती बल्कि आने वाली सदियों का मुकद्दर लिख देती है। आज से करीब 1500 साल पहले जब दुनिया के नक्शे पर सल्तनतें तलवारों के दम पर अपनी सरहदें खींच रही थी, तब अरब के तपते हुए रेगिस्तान के बीच एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इंसानियत की रूह को झकझोर कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी फौज का जिसकी गिनती करना मुमकिन न था। 60,000 जंगजू जो अपने हाथों में मौत का सामान लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। उनके आगे आगे पहाड़ जैसे विशाल हाथी चल रहे थे जिनकी चिंगार से रेगिस्तान की रेत कांप उठती थी। इस फौज का सरबराह कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि यमन का वो ताकतवर और बेखौफ बादशाह अब्राहा था, जिसने कसम खाई थी कि वो उस घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा जिसे पूरी दुनिया काबा के नाम से जानती थी। मक्का के लोग, जिनके पास न कोई बड़ी फौज थी न कोई ढाल, वो पहाड़ों की चोटियों से अपनी बर्बादी का तमाशा देखने को मजबूर थे। लेकिन क्या वाकई वो दिन काबा का आखिरी दिन था, या फिर कुदरत ने इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रखा था जिसकी मिसाल न इतिहास ने पहले कभी देखी थी और न ही उसके बाद कभी देखेगी। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है एक गुलाम के बादशाह बनने की, एक आलीशान चर्च के फ्लॉप होने की, और उस रूहानी ताकत की जिसने अब्राहा के गुरूर को कंकड़ पत्थरों से मिट्टी में मिला दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास की उस धुंधली पड़ चुकी फाइल को खोलने जा रहे हैं जिसे वाक़या फिल कहा जाता है। इतिहास अक्सर उन्हीं को याद रखता है जो महलों में पैदा होते हैं, लेकिन अब्राहा की कहानी किसी डरावने ख्वाब जैसी है। ये शख्स किसी शाही खानदान का वारिस नहीं था, बल्कि रोमन साम्राज्य के एक छोटे से शहर के मामूली व्यापारी का एक अदना सा गुलाम था। लेकिन इस गुलाम के सीने में जो आग दहक रही थी वो उसे अरब का सबसे ताकतवर इंसान बनाने वाली थी। उस दौर में यमन और हबशा के बीच एक पुरानी और खूनी जंग चल रही थी। असल मुद्दा मजहब और ताकत का था। यमन पर यहूदियों की हुकूमत थी, जबकि हबशा ईसाइयों का गढ़ था। जब यमन के यहूदी बादशाह ने ईसाइयों पर जुल्म की इंतहा कर दी, तो उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर का खून खौल उठा। उन्होंने अपने ईसाई भाइयों की मदद के लिए एक विशाल फौज भेजी। और जानते हैं इस फौज का जनरल कौन था? वही मामूली गुलाम अब्राहा। 1 लाख की टिड्डी दल जैसी फौज लेकर अब्राहा यमन की सरजमी पर उतरा और उसने ऐसी तबाही मचाई कि यहूदियों की सदियों पुरानी सल्तनत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। लेकिन जीत के बाद अब्राहा के तेवर बदल गए। जिस फौज को हबशा के बादशाह ने भेजा था, अब्राहा ने उसी फौज के दम पर यमन को हबशा से अलग कर लिया और खुद को वहां का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। हबशा का बादशाह आग बबूला हो गया। उसने अब्राहा को कुचलने के लिए एक और जनरल के नेतृत्व में फौज भेजी, लेकिन अब्राहा की किस्मत का सितारा बुलंद था। दुश्मन फौज के सिपाहियों ने अपने ही जनरल का सर कलम करके अब्राहा के कदमों में डाल दिया और उसकी फौज का हिस्सा बन गए। अब अब्राहा सिर्फ एक विद्रोही नहीं था, वो पूरे अरब के लिए एक ऐसा खतरा बन चुका था जिसकी नजरें अब मक्का की रूहानी अहमियत पर टिकी थी। उसने यमन के सना में अपनी ताकत का लोहा तो मनवा लिया था, लेकिन वो एक ऐसी चीज से जलता था जिसे पैसे या तलवार से नहीं खरीदा जा सकता था, और वो था काबा का एहतराम। अब्राहा अब यमन का बेताज बादशाह था, लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। वो देखता था कि हर साल पूरे अरब से हजारों लाखों लोग, कबीले और काफिले यमन को छोड़कर मक्का के उस छोटे से पत्थर के घर काबा की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। अब्राहा के लिए ये सिर्फ मजहब का मामला नहीं था, ये ईगो और इकोनॉमी का मामला था। मक्का के पास न कोई बड़ी फौज थी, न कोई मॉडर्न गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी वो पूरे अरब का रूहानी और व्यापारिक सेंटर बना हुआ था। वहां के कुरैश बिना किसी सल्तनत के भी अरब के सबसे सम्मानित लोग माने जाते थे। अब्राहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर लोग एक खूबसूरत इमारत की इबादत के लिए जाते हैं, तो मैं उन्हें उससे कहीं बेहतर इमारत दूंगा। और फिर उसने शुरू किया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट अल कुलिस। उसने यमन की राजधानी सना में एक ऐसा चर्च तामीर करवाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं थी। इतिहासकारों के मुताबिक उसने इस चर्च की दीवारों को सोने और चांदी की ईंटों से मढ़ दिया था। संगमरमर के ऐसे पत्थर इस्तेमाल किए गए जो रात में भी चमकते थे।
उसने दुनिया भर से बेहतरीन हीरे, मोती और कीमती पत्थर मंगवाकर इसकी मेहराबों में जड़वा दिए। ये बिल्डिंग उस दौर के हिसाब से एक अजूबा थी। अब्राहा को पूरा यकीन था कि जब लोग इस आलीशान इमारत को देखेंगे तो वो मक्का का पुराना रास्ता भूल जाएंगे और उसका शहर सना पूरे अरब का नया केंद्र बन जाएगा। लेकिन हकीकत ने अब्राहा के गुरूर को जोर का तमाचा मारा। इमारत बनकर तैयार हो गई, लेकिन अरब के लोगों के दिलों में काबा की जो मोहब्बत थी उसे ये सोने चांदी की दीवारें नहीं हिला सकी। लोग अब भी उसी सादगी भरे काबा की तरफ जाते रहे। अब्राहा का ये $multi-million प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया। कोई भी इस नए चर्च की तरफ इबादत के लिए नहीं आया। अब्राहा की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि जब तक वो मक्का के उस मरकज को अपनी जगह से नहीं हटाएगा तब तक उसकी बादशाहत अधूरी है। यहीं से शुरू हुई काबा को ढाने की वो खौफनाक साजिश जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। जब अल-कुलिस जैसा भव्य प्रोजेक्ट नाकाम हुआ तो अब्राहा के अंदर का बादशाह मर गया और एक सन की तानाशाह पैदा हुआ। उसके पास अब अपनी साख बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, ताकत का नंगा नाच। उसने तय किया कि अगर लोग काबा जाना नहीं छोड़ रहे तो वो खुद जाकर काबा को ही खत्म कर देगा। यह फैसला कोई मामूली फैसला नहीं था। यह सीधे तौर पर पूरे अरब की आस्था और अरबों सालों की रवायत पर हमला था। अब्राहा ने अपनी फौज को इकट्ठा किया। यह कोई आम लश्कर नहीं था, बल्कि 60,000 ट्रेंच सिपाहियों का एक समंदर था। इसमें घुड़सवार थे, तीरंदाज थे और वो खास दस्ते थे जिन्हें हबशा से खासतौर पर जंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस फौज की सबसे बड़ी दहशत थी महमूद। महमूद उस विशालकाय हाथी का नाम था जिसे अब्राहा खुद लीड कर रहा था। अरब के लोगों ने ऊंट और घोड़े तो देखे थे, लेकिन पहाड़ जैसा ऊंचा हाथी उनके लिए मौत का दूसरा नाम था। दिलचस्प बात यह है कि आज के कुछ हिस्टोरियंस इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा मानते हैं, लेकिन हाल ही में सऊदी अरब के दक्षिण में मिली पुरानी साउथ अरेबियन इंस्क्रिप्शन इस बात की गवाही देती है कि अब्राहा ने वाकई एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था। अब्राहा का मकसद सिर्फ पत्थर गिराना नहीं था, वो मक्का के कबीलों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर पूरे अरब के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करना चाहता था। रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर जब ये 60,000 का लश्कर आगे बढ़ा तो रास्ते में आने वाले छोटे मोटे कबीलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा की ताकत के आगे सब तिनकों की तरह बह गए। वो हर उस शख्स को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था जो मक्का और उसके बीच में आता। अब्राहा के दिमाग में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था, काबा का गिरना और मक्का की तबाही। उसे लग रहा था कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मक्का वालों के पास न तो कोई परमानेंट आर्मी थी और न ही अब्राहा जैसे जदीद हथियार। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को वो गिराने जा रहा है उसका निगहबान कोई इंसान नहीं, बल्कि वो जात है जो परिंदों से हाथियों को हिला देती है। जब अब्राहा का ये 60,000 का लश्कर मक्का की दहलीज पर पहुंचा तो पूरे शहर में खौफ का सन्नाटा पसर गया। मक्का के आसपास के इलाकों को लूटते वक्त अब्राहा के सिपाहियों ने कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों पर भी कब्जा कर लिया। अब्राहा को लगा कि अब मक्का का चीफ गिड़गिड़ाते हुए समझौते की भीख मांगने आएगा। उसने अब्दुल मुत्तलिब को अपने दरबार में बुलाया। जब अब्दुल मुत्तलिब वहां पहुंचे तो उनकी शख्सियत और उनके चेहरे के नूर को देखकर अब्राहा इतना मुतासिर हुआ कि वो अपने तख्त से उतरकर उनके पास बैठ गया। उसने अपने अनुवादक से कहा, इनसे पूछो कि ये क्या चाहते हैं, क्या ये मुझसे अपने शहर की माफी मांगना चाहते हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे 200 ऊंट पकड़ लिए हैं, तुम उन्हें वापस कर दो। अब्राहा ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आया। वो हंसने लगा और तंज कसते हुए बोला, मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत बहादुर और दूरंदेश इंसान होगे। मैं तुम्हारे इस घर काबा को गिराने आया हूँ, जिसे तुम और तुम्हारे बाप दादा मुकद्दस मानते हैं, और तुम्हें सिर्फ अपने ऊंटों की फिक्र है। यहीं पर अब्दुल मुत्तलिब ने वो ऐतिहासिक जुमला कहा जो आज भी तारीख के सीने पर दर्ज है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अब्राहा की आंखों में देखकर कहा, मैं सिर्फ इन ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए इनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इस घर काबा का भी एक मालिक है और वो खुद अपने घर की हिफाजत करना जानता है। ये सुनकर अब्राहा के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसे लगा कि ये बुढ़ापे की जिद है या फिर कोई पागलपन। उसने गुरूर में आकर ऊंट वापस कर दिए और ऐलान किया कि कल सूरज ढलने से पहले काबा का वजूद मिटा दिया जाएगा।
उसे क्या पता था कि अब्दुल मुत्तलिब का यह भरोसा कोई कोरी बात नहीं थी, बल्कि उस रूहानी ताकत का ऐलान था जो अगले ही पल अब्राहा के पूरे वजूद को राख करने वाली थी। मक्का वाले पहाड़ों की तरफ निकल गए, शहर खाली हो गया और अब मैदान में सिर्फ अब्राहा का गुरूर और काबा की तन्हाई बाकी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही अब्राहा ने हमले का हुक्म दिया। 7,000 का लश्कर हरकत में आया। अब्राहा का सबसे ताकतवर हथियार वो विशालकाय हाथी जिसे महमूद कहा जाता था, उसे सबसे आगे रखा गया ताकि वो काबा की दीवारों को अपनी ताकत से ढहा दे। लेकिन यहां से कुदरत का वो करिश्मा शुरू हुआ जिसे देखकर अब्राहा की अक्ल दंग रह गई। जैसे ही महमूद को काबा की तरफ बढ़ने का इशारा किया गया, वो विशालकाय जानवर जो अब तक सैकड़ों जंगें जीत चुका था, वहीं जम गया। उसे भालों से कुरेदा गया, उसके सर पर लोहे की कुल्हाड़ियों से वार किए गए, यहां तक कि उसे लहूलुहान कर दिया गया। लेकिन उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ताज्जुब की बात यह थी कि जब उस हाथी का रुख वापस यमन की तरफ या किसी और दिशा में किया जाता तो वो तेजी से दौड़ने लगता, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा काबा की तरफ होता, वो खुदा के घर के सामने सजदे की हालत में घुटने टेक देता। अब्राहा चिंघाड़ रहा था, गुस्सा उसके सर चढ़कर बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो जानवर उसके एक इशारे पर बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा देता था, उसे आज क्या हो गया है। उस वक्त मक्का की वादियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मक्का वाले पहाड़ों की चोटियों से ये मंजर देख रहे थे। अब्राहा को लग रहा था कि शायद ये हाथी की कोई बीमारी है, लेकिन हकीकत में ये उस घर के मालिक का पहला इशारा था। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्राहा ने अपनी फौज को धक्का देकर आगे बढ़ने को कहा, लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगा। वो नीला आसमान अचानक गहरा काला होने लगा, लेकिन ये कोई काले बादल नहीं थे। दूर क्षितिज से एक काला साया बढ़ता हुआ आ रहा था। ये टिड्डियों का दल नहीं था, ये कोई तूफान नहीं था, ये समंदर की तरफ से आने वाले हजारों छोटे छोटे परिंदे थे जिन्हें अबाबिल कहा जाता है। अब्राहा की फौज ने सर उठाकर ऊपर देखा और उनकी आंखों में वो आखिरी खौफ था जो एक मरता हुआ इंसान देखता है। खेल अब अब्राहा के हाथ से निकलकर कुदरत के हाथ में जा चुका था। इतिहास ने बहुत सी जंगें देखी हैं, लेकिन ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। आसमान में जो काले साए दिख रहे थे वो अबाबिल थे, छोटे छोटे परिंदे जिन्हें उस दिन से पहले और उस दिन के बाद फिर कभी उस शक्ल में नहीं देखा गया। हर परिंदे के पास मिट्टी के 3 कंकड़ थे, लेकिन वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे, वो कुदरत के सॉलिड वेपन्स थे। जैसे ही उन परिंदों ने अब्राहा की फौज पर वो कंकड़ बरसाने शुरू किए, 7,000 की वो ताकतवर फौज तिनकों की तरह बिखरने लगी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि आज के कुछ हिस्टोरियंस इसे स्मॉल पॉक्स या किसी भयंकर महामारी का नाम देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पत्थर किसी सिपाही के जिस्म को छूता, वहां खुजली और जलन शुरू हो जाती और गोश्त गलकर हड्डियों से अलग होने लगता। कुरान के शब्द हैं, जैसे खाया हुआ भूसा। अब्राहा, जो कुछ देर पहले तक पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझ रहा था, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसके आलीशान हाथी, उसके घमंडी जनरल और उसके बेहतरीन हथियार धरे के धरे रह गए। 60,000 का वो लश्कर जो काबा को ढाने आया था, अब मक्का की गलियों में अपनी ही लाशें बिछा रहा था। कंकड़ों की उस बारिश ने अब्राहा के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। अब्राहा खुद भी इस हमले से नहीं बच सका। उसका जिस्म टुकड़ों में टूटने लगा और वो बड़ी जिल्लत के साथ भागते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि जब इंसान हद से ज्यादा गुरूर में अंधा हो जाता है और उस चीज पर हाथ डालता है जिसका मालिक खुद खुदा है, तो फिर कुदरत को किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे परिंदे ही काफी होते हैं। मक्का के लोग जो पहाड़ों पर छिपे थे, इस मंजर को देखकर दंग रह गए। उस दिन के बाद अरब में कुरैश की इज्जत आसमान छूने लगी, क्योंकि पूरी दुनिया जान गई कि इस घर का रखवाला कोई इंसान नहीं है। जब धूल के गुबार छंटे और परिंदों का वो लश्कर वापस लौटा, तो अरब का मंजर हमेशा के लिए बदल चुका था। वो मैदान जहां कुछ घंटों पहले हथियारों की खनक और हाथियों की चिंगाड़ थी, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। 7,000 की फौज का नामो निशान मिट गया था। अब्राहा के जो सिपाही बचकर भागे, वो रास्तों में गिरते पड़ते अपनी जान देते रहे। खुद अब्राहा का अंत इतना दर्दनाक था कि इतिहासकार लिखते हैं कि उसके जिस्म का एक एक अंग गलकर गिर रहा था। मक्का के कुरैश
जो पहाड़ों की ओट से ये सब देख रहे थे। जब वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू और सीने में खुदा का खौफ था। उन्होंने देखा कि काबा की एक ईंट को भी आंच नहीं आई थी। इस वाक्य ने मक्का और कुरैश की साख को पूरे अरब में इतना बुलंद कर दिया कि लोग उन्हें अल्लाह के पड़ोसी कहने लगे। अरब के इतिहास में इस साल को आमुल फील यानी हाथी वाला साल के नाम से दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि आज के आधुनिक दौर में जब आर्कियोलॉजिस्ट सऊदी अरब के रास्तों की खुदाई करते हैं तो उन्हें मुरा और धुकार जैसे इलाकों में ऐसी पुरानी चट्टानें मिलती हैं जिन पर अब्राहा के इस मिलिट्री कैंपेन के नक्श मौजूद हैं। ये सिर्फ एक मजहबी दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सच है जिसकी तस्दीक पहाड़ों पर खुदी हुई वो इंस्क्रिप्शन आज भी करती है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक फौज की हार नहीं थी, ये एक बड़े बदलाव का संकेत था। मक्का वालों की दौलत और उनका रसूख अब आसमान छूने लगा था। मक्का में हर साल ओकाज का मेला सजने लगा, व्यापार बढ़ने लगा और पूरी दुनिया की नजरें इस छोटे से शहर पर टिक गई। पर दुनिया को क्या पता था कि जिस साल हाथी वाले आए थे और खाली हाथ तबाह होकर लौटे, उसी साल कुदरत एक ऐसा सूरज चमकाने वाली थी जिसकी रोशनी से पूरी इंसानियत का मुकद्दर बदलने वाला था। अब्राहा की 60,000 की फौज का खात्मा महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो एक स्टेज था जिसे कुदरत खुद सजा रही थी। इतिहासकार बताते हैं कि जिस साल अब्राहा का गुरूर टूटा और काबा की हिफाजत हुई, उसी साल दुनिया में ऐसी निशानियां जाहिर हुई जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी। ईरान के उस वक्त के सबसे बड़े मंदिर में, जहां हजारों सालों से आग कभी ठंडी नहीं हुई थी, वो आग अचानक बुझ गई। सावे की झील सूख गई और बड़े बड़े महलों के कंगूरे गिर पड़े। लेकिन इन सबसे परे मक्का की एक तंग गली में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसके आने की खबर सदियों पहले की किताबों में दर्ज थी। अब्दुल मुत्तलिब के घर, जिन्होंने अब्राहा के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। एक नूरानी चेहरे ने आंखें खोली। उनका नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्राहा काबा को गिराने आया था ताकि लोग उसके चर्च की तरफ आए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अब्राहा की तबाही के बाद मक्का पूरे अरब का निर्विवाद केंद्र बन गया। कुरैश की इज्जत इतनी बढ़ी कि उनका व्यापार और उनकी दौलत कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये सब तो महज दुनियावी तब्दीलियां थी। असली बदलाव तो वो बच्चा लाने वाला था जिसने आगे चलकर सिर्फ अरब को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे और इंसानी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हाथियों वाली उस फौज का हश्र आज भी दुनिया के लिए एक सबक है कि ताकत और दौलत के नशे में चूर होकर खुदा के घर को चुनौती नहीं दी जा सकती। और मक्का की वो जीत आज भी गवाही देती है कि जब रक्षक खुद परवरदिगार हो तो छोटे छोटे परिंदे भी इतिहास लिख सकते हैं। इतिहास खुद को दोहराता है और अब्राहा का ये वाकया हमें याद दिलाता है कि गुरूर चाहे पहाड़ जैसा ही क्यों न हो, हकीकत की एक छोटी सी चोट उसे मिट्टी में मिला सकती है। मक्का की वो वादी आज भी उस मोजजे की गवाह है। अगर आपको इतिहास की इस गहरी और अनकही परत को कुरेदने की हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अब्राहा का मकसद सिर्फ मजहब था या इसके पीछे कोई गहरी सियासत छिपी थी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और डार्क डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगली फाइल खुलते ही आप तक खबर पहुंच जाए। और जल्द ही मिलते हैं एक और खौफनाक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।